Assalamualaikum. Today we will start cofinite topology and this topic is related to set topology. So let's start. कोफाइनाइट टोपोलॉजी की डेफिनेशन है लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड टॉ सी बी अ कलेक्शन कंटेनिंग फाई एंड ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स हुज कॉम्प्लीमेंट आर फाइनाइट। इसका मतलब ये है कि एक्स हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, टॉ सी एक कलेक्शन है जिसमें फाई और एक्स हैं और ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, फाइनाइट हो। ठीक है, देन टॉ सी इज अ टोपोलॉजी एंड इज कॉल्ड कोफाइनाइट टोपोलॉजी। देन हम इस टॉ सी को कोफाइनाइट टोपोलॉजी कह सकते हैं। इसकी जर्नल फॉर्म ये लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है कि टॉ सी इज इक्वल्स टू फाई यूनियन ए कंटेन इन एक्स। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, फाइनाइट। हमेशा हमें ये बात याद रखनी है कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी में कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होना चाहिए। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एक्स हमारे पास अगर रियल नंबर है और वाई हमारे पास क्यू है, यानी हमारे पास रेशनल नंबर है। y का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इरेशनल नंबर। लेकिन इरेशनल नंबर्स तो हमारे पास क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो ये हमारे पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी नहीं है। ये सिंपल से एग्जांपल्स हैं। इस तरफ x इज इक्वल्स टू r है और y में से रियल नंबर में से 1 2 3 को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है। अच्छा, ये चीज हमने y का एक सेट बना लिया। इसका कॉम्प्लीमेंट, y का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, y का कॉम्प्लीमेंट यही होता है, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि वो वाली वैल्यूज जो इस वाले में इंक्लूड ना हो। यानी जैसे कि हमारे पास Q में रेशनल नंबर्स थे, कॉम्प्लीमेंट इरेशनल नंबर। Y में क्या था, R में से 1 2 3 निकाल दिया, लेकिन अब हम R में से 1 2 3 नहीं निकालेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि आप कोफाइनाइट टोपोलॉजी को प्रूव करें तो वो किस तरह से करेंगे। यहाँ हमारे पास इसके 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमने फाई और एक्स को टॉ से बिलोंग कराना होता है। ठीक है, फाई और एक्स को क्या करना होता है, टॉ से बिलोंग कराना होता है। लेकिन यहाँ हमारे पास सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि साथ ही साथ हमने ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करानी है कि एक सेट जो है वो ए एक्स में कंटेन कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा कि एक्स हमारे पास एक्स में कंटेन कर रहा है और एक्स का कॉम्प्लीमेंट अगर लिया जाए तो वो फाई आता है। यानी एक्स का अगर एक्स में अगर 1 2 3 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो उसमें एम्प्टी सेट आ जाएगा फाई, जो कि क्या है, एक फाइनाइट नंबर है, एक फाइनाइट सेट है। इसी तरह एक्स और टॉ दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक्स और फाई हमारे पास क्या हो जाएंगे, टॉ सी से बिलोंग कर जाएंगे। ये चीज हमें यहाँ लिखनी जरूरी है। ठीक है, यहाँ हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि देखें अगर फाई हमारे पास फाई में कंटेन कर रहा है तो फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक्स। ठीक है, एक्स हमारे पास फाइनाइट तब होगा जब हमें ये पता है कि एक्स में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, एक्स भी हमारे पास फाइनाइट ही है, दोनों टॉ सी से बिलोंग कर रहे हैं। सेकेंड कंडीशन होती है लेट ए अल्फा बिलोंग्स टू आई बी अ कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ टॉ। ठीक है, हमने एक कलेक्शन ले लेनी है, ए अल्फा बिलोंग्स टू आई, ये हमारे पास एक ओपन सेट्स की कलेक्शन है। हमें ये शो करना है कि यू अल्फा बिलोंग्स टू आई, ए अल्फा टॉ से बिलोंग कर है। यानी हमें ये प्रूव करना है कि हमारे पास जो यूनियन है, इसका हमने यहाँ ये लाइन में लिख सकते हैं कि लेट ए अल्फा बिलोंग्स टू आई बी द कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ टॉ या ओपन सेट्स ऑफ टॉ। इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो ए अल्फा हमने लिया है ना, इस ए अल्फा का यूनियन अगर टॉ से बिलोंग कर जाएगा तो हमारे पास ये चीज यूनियन वाले कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, तभी वो टोपोलॉजी फाइनाइट होगी। तो यहाँ से सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इस चीज का कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। इस चीज का कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन से ये फर्दर यहाँ किया हुआ है, बल्कि ये जो हमारे पास चीज है इसको फाइनाइट आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ उसने क्या किया, जब इसका कॉम्प्लीमेंट लिया यूनियन इंटरसेक्शन से चेंज हो गया, अल्फा बिलोंग्स टू आई एज इट इज आ गया, ए अल्फा के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब ये ए अल्फा जो इंडिविजुअल है ये भी हमारे पास फाइनाइट है और ये पूरा इंटरसेक्शन अल्फा बिलोंग्स टू आई ये भी फाइनाइट है। तो आगे हमने ये लिख दिया है कि ए अल्फा कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है एंड इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। ये इसका मतलब ये है कि जैसे कि पीछे हमने ये किया था कि हमने इसका इंटरसेक्शन लिया था, ये क्या हो गया, ए अल्फा कॉम्प्लीमेंट इंडिविजुअली फाइनाइट हो गया, तो इंटरसेक्शन ऑफ ए अल्फा कॉम्प्लीमेंट वो भी क्या हो जाएगा, वो भी फाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ यही चीज लिखी है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। अगर ये चीज फाइनाइट है तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने जब यू अल्फा बिलोंग्स टू आई की वो कहा था कि वो टॉ से बिलोंग करनी चाहिए। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो गया, ये चीज भी पीछे से हमने स्टार्ट की है,
ये जो हमने यहाँ स्टार्ट में कहा था कि यू अल्फा बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट, ये चीज़ दोबारा से लिखी है हमने, एंड पे कहा है कि ये फाइनाइट हो गई है क्योंकि इसका इंटरसेक्शन भी फाइनाइट हो गया, कॉम्प्लीमेंट लेने से फाइनाइट हो गई ये चीज़, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ भी फाइनाइट हो गई है। ठीक है, तो जब ये दोनों चीज़ें फाइनाइट हो गई हैं तो यहाँ से हमारे पास हम लोगों ने वही स्टेप लिख दिया है कि वो फाइनाइट हो गया, तो यू अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू आई, ए अल्फा किसे बिलोंग कर गया, टॉ से बिलोंग कर गया। तीसरी कंडीशन होती है अब इंटरसेक्शन को टॉ से बिलोंग कराना। ठीक है, ये हमारे पास जो टोपोलॉजी होती है उसकी 3 कंडीशंस होती हैं। पहला फाई और एक्स को टॉ से बिलोंग कराना, दूसरा यूनियन को टॉ से बिलोंग कराना, तीसरा हमारे पास इंटरसेक्शन को टॉ से बिलोंग कराना। और उसके अंदर फिर हमारे पास टोपोलॉजी कौन सी है, अब कोफाइनाइट टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं तो अभी उसमें कोफाइनाइट टोपोलॉजी रिलेट करेगी, उसकी चीजें लिंक होंगी। अगर हम राइट वे टोपोलॉजी की बात करें तो उसकी चीजें लिंक होंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ हमारे पास क्या हमने कहा, लेट ए आई इज इक्वल्स टू 1 2 अप टू एन, ये भी हमने एक कलेक्शन ले ली है। किस तरह की कलेक्शन ली है, ये हमारे पास ओपन सेट्स है। ठीक है, ये एक फाइनाइट कलेक्शन हमने ली है 1 से लेकर एन तक। ठीक है, हम लिखेंगे कि लेट ए आई इज इक्वल्स टू 1 2 अप टू एन इज फाइनाइट ओपन सबसेट्स ऑफ टॉ, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि इंटरसेक्शन जो है, इंटरसेक्शन ऑफ ए आई वो टॉ से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, याद रखना है कि इसमें हमने फाइनाइट कलेक्शन लेनी है और उसमें हमने सिंपल कलेक्शन लेनी होती है। ठीक है, हर क्वेश्चन में टोपोलॉजी के ये 3 स्टेप्स, ये वाले जो है ना ब्लैक से जो मैंने लिखे हुए, ये हर जगह पर एक ही होते हैं। आगे हमारे पास क्या आ जाता है, हमें ये चीज प्रूव करनी है क्योंकि टोपोलॉजी कोफाइनाइट है, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होना चाहिए। जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनियन आएगा और ये चीज पूरी फाइनाइट होगी। ये चीज पूरी फाइनाइट है तो इसका मतलब है कि ये भी फाइनाइट है, इसका मतलब है कि यूनियन ऑफ ए आई भी फाइनाइट है। यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट, ये चीज लिखी हुई है। इसका क्या मतलब हो गया कि ये पूरी चीज फाइनाइट हो गई, अगर ये पूरी चीज फाइनाइट है तो ये पूरी चीज भी फाइनाइट हो गई। तो इसका यहाँ से ये मतलब निकला कि इंटरसेक्शन जो है वो टॉ से बिलोंग कर गई, वो टॉ सी टोपोलॉजी से बिलोंग कर गई। और यहाँ हमने ये तीनों स्टेप्स प्रूव कर लिए और हम यहाँ कहेंगे कि हमारे पास टॉ सी क्या हो गई, कोफाइनाइट टोपोलॉजी प्रूव हो गई।